हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल 8 तारीख को क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। इस वाले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। मेरे पास जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है वो है आपकी ए। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा आया है, बहुत इजी आया है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है। तो करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा तंतु। वस्त्र निर्माण करने की जो मूलभूत इकाई होती है, जहाँ से वस्त्र बनाने की शुरुआत होती है, तो वो कौन सी है? वो है आपकी तंतु यानी कि रेशा यानी कि फाइबर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियोजन गृह प्रबंधन का कौन सा चरण है, यानी कि प्लानिंग जो है वो होम मैनेजमेंट का कौन सा चरण है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा प्रथम। नियोजन गृह प्रबंधन का पहला चरण है। अगला क्वेश्चन है वस्त्र एवं वस्त्र विज्ञान का क्या उद्देश्य है, यानी कि वस्त्र पहनने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है? सबसे पहले है सुरक्षा, दूसरा है पहचान, तीसरा है स्वच्छता। तो ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य ले और स्वयं ही प्रभावित हो, तो वह कौन सा निर्णय है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत निर्णय है, यानी कि पर्सनल डिसीजन है हमारा। परिवार में अगर एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है तो वो व्यक्तिगत निर्णय है। अगर सभी व्यक्ति परिवार में निर्णय एक साथ मिलकर के ले रहे हैं तो वो क्या है? हमारा सामूहिक निर्णय है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिश्रित तंतु है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, टेरिबुल है। अगला क्वेश्चन है गृह प्रबंध किस प्रकार की क्रिया है? तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया है। कुछ बच्चे इसमें पारिवारिक भी आंसर लगा करके आए होंगे, लेकिन पारिवारिक आंसर सही नहीं है। गृह प्रबंधन की विशेषता पूछी गई है कि गृह प्रबंधन किस तरह की क्रिया है या किस तरीके की प्रक्रिया है, तो ये हमारी मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही अपनी सूझबूझ के तरीके से ही सोच पाते हैं कि हमें कहाँ पर कितनी ऊर्जा खर्च करनी है, कहाँ पर हमें कितना टाइम खर्च करना है, कहाँ पर हमें कितना धन खर्च करना है। तो गृह प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेमी फाइबर होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 4 से 6 इंच लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा साधन मानवीय साधन नहीं है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धन। मानवीय साधन वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और अमानवीय साधन वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो मानवीय साधन कौन से हैं? जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, योग्यता है, कौशल है, बुद्धिमत्ता है। लेकिन धन को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये हमारा अमानवीय साधन है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गृह प्रबंधन, यानी कि हमें होम मैनेजमेंट बिठाना चाहिए। इस तरीके से हम अपने पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कीट से बनने वाला रेशा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रेशम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, परिवार की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है आपकी प्रारंभिक अवस्था, दूसरी है आपकी विस्तार अवस्था, तीसरी है आपकी संकुचित अवस्था, और चौथी है आपकी सेवानिवृत्त अवस्था। तो ये हो गई आपकी परिवार की 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए रेशों में कौन सा प्रोटीन फाइबर है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रेशम है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मजबूत रेशा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रेशम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से लक्ष्य स्थायी होते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दीर्घकालीन लक्ष्य हमारे स्थायी होते हैं, जैसे कि मकान बनाना, विवाह करना, शादी करना और शिक्षा पर खर्चा करना। ये हमारे कैसे लक्ष्य हैं? स्थायी लक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन है नायलॉन में हल्का वजन होने के अलावा कौन सा और गुण होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मजबूती। नायलॉन में हल्के वजन होने के साथ साथ मजबूती का भी गुण विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था में प्रथम अवस्था कौन सी है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विवाह का होना। अगला क्वेश्चन है फैशन में शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, युवक और युवतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास की खेती किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य, विश्राम और शयन तीनों में कितना अनुपात होना चाहिए? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 8:8:8 होना चाहिए, यानी कि 8 घंटे हमें अपने
काम को देनी चाहिए, 8 घंटे हमें विश्राम को देने चाहिए और 8 घंटे हमें अपने मनोरंजन को देनी चाहिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादुई रेशा कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जादुई रेशा कृत्रिम रेशे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं, मूल्य, स्तर, लक्ष्य, ये तीनों ही क्या है, प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना कैसी होती है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सेल्यूलोज। वानस्पतिक जो रेशे होते हैं वो हमारे सेल्यूलोज प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है विकल्पों की पहचान करना निर्णय प्रक्रिया का कौन सा चरण है, तो तीसरा चरण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्त्र खरीदते समय निम्न में से कौन सी पहलू पर ध्यान देना चाहिए, प्रयोजन, कार्यक्षमता, टिकाऊपन, इन तीनों ही बातों पर ध्यान देना चाहिए अगर हम वस्त्र खरीद रहे हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही क्रम बताएं। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, योजना, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद संगठन यानी कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए, योजना पर काम करना चाहिए। तीसरी बात है नियंत्रण, समय समय पर हमें जांचते रहना चाहिए कि हमारी योजना ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद हमें मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि हमारी योजना कितनी सफल रही, कितनी सफल नहीं रही। तो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के सही क्रम क्या है, पहला इसमें सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक निर्णय में विरोध का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, समझौता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलन के रेशे प्राप्त होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फ्लेक्स के पौधे से लीलन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक जीवन स्तर को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, आय। आय क्या करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हमारी आय अच्छी है तो हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा, अगर हमारी आय अच्छी नहीं है तो हमारा जीवन स्तर भी निम्न होगा या अच्छा नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन है निर्णय किस प्रकार की क्रिया है, तो निर्णय हमारी मानसिक क्रिया है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि हम अपनी बुद्धि से, विवेक से ही तो सोच पाते हैं कि हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कहाँ पर लेना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेयॉन का निर्माण किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो इसमें चार ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि रेयॉन का जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था 1884 में। अगला क्वेश्चन है शब्द वैल्यू मूल्य किस भाषा से लिया गया है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कपास किस प्रकार का रेशा है, तो कपास बीज वाला रेशा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक साधन प्राप्त होते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, प्रकृति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण का चरण नहीं है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नियंत्रण के जो चरण हैं वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला चरण है इसमें क्रियान्वयन करना, दूसरा चरण है इसमें जांच करना दिया हुआ है इसमें, तीसरा है आपका प्रोत्साहन देना और चौथा दिया हुआ है समायोजन करना। यानी कि नियंत्रण के 4 चरण होते हैं जिसमें से आपका समायोजन करना और जांच करना दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों ही चरण नहीं होते हैं नियंत्रण में, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस का रेशा प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल एवं डॉर्सी के अनुसार क्या अमान्य नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वस्तुएं अमान्य नहीं है निकल और डॉर्सी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, स्थायी। लक्ष्य की विशेषता क्या नहीं है, स्थायी। हमेशा स्थायी बने रहना ही लक्ष्य की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कपास का पौधा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 से 4 फुट का कपास का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खनिज रेशा नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कापो, क्योंकि कापो बीज वाला रेशा है। अगला क्वेश्चन है निर्णय चरण में कुल कितने चरण होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सटाइल शब्द किस भाषा से प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है आराम किस प्रकार का मूल्य है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आंतरिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारत में होता है, और भारत में कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी साधन की विशेषता नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, साधन असीमित है। साधन असीमित नहीं है, साधन हमारे पास सीमित हैं। उन सीमित साधनों में ही हमें अपना क्या करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटी लंबाई के फाइबर को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्टेपल फाइबर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक साधन है? तो ये तीनों ही क्या है, हमारे सामुदायिक साधन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेशा वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कापोक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिना रेशा किस फल से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनानास की पत्तियों से पिना रेशा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, थकान कितने प्रकार की होती है? थकान 2 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। अगला क्वेश्चन है, रेशम का जन्मदाता माना जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चीन देश को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में उपकरण होते हैं? तो ये तीनों ही प्रेशर कुकर के उपकरण हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुनिया का आकार होता है? एल आकार होता है गुनिया का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थकान का बाहरी तत्व है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अशुद्ध वायु क्या है? थकान का बाहरी तत्व होता है। बाकी के तीनों क्या है? थकान के अंदरूनी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर पाया जाता है? सहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेटर का भाग है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची की लंबाई होती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 8 से 10 इंच। अगला क्वेश्चन है, थकान को दूर करने का क्या उपाय है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विश्राम करें, कार्यकुशलता लाएं और सरल लक्ष्यों को सबसे पहले प्राप्त करें। ये तीनों ही क्या है? थकान को दूर करने के कारण हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भीगने के पश्चात रेयॉन की मजबूती 25 से 30% कम हो जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर खुले बर्तन के मुकाबले कितने समय की बचत करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 55% समय की बचत करता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग का उपकरण है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तीनों ही क्या है? ड्राफ्टिंग के उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक आय के साधन है? तो ये तीनों ही क्या है? पारिवारिक आय के साधन है, मजदूरी, वेतन, बोनस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिल्क या रेशम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोलर कुकर का लाभ है? करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ईंधन की बचत। समय की बचत नहीं होती है। जब हम सोलर कुकर में खाना बनाते हैं तो बहुत लेट खाना बनता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ईंधन की बचत होती है, ना कि समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्किंग उपकरण नहीं है? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी, पेपर और कैंची। अगला क्वेश्चन है, जब पति पत्नी दोनों आय अर्जित करते हैं तो कौन सा बीमा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त बीमा होता है। अगला क्वेश्चन है, धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, कताई कहा जाता है, यानी कि स्पिनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर की क्या क्या हानियां हैं? तो ये उठाने में भारी है, ज़्यादा बिजली का बिल लाता है और तेज आवाज़ भी करता है, इसलिए तीनों ही वैक्यूम क्लीनर की हानियां हैं। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कटिंग उपकरण है? करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, घूर्णी कर्तन, यानी कि रोटरी कटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्ग में भोजन पर कितना प्रतिशत व्यय करता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 60% व्यय करता है। अगला क्वेश्चन है, धागे को आपस में गूंथ कर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ब्रेडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार में सोलर कुकर अधिकतम कितने तापमान तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए हैं? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 4000 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है, हाथ की सिलाई करते समय सुई से उंगली को बचाने वाले यंत्र को कहते हैं? करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, थिम्बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट जिसमें अनुमानित आय व प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान हो तो उसको क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा, संतुलित बजट कहेंगे, यानी कि जितनी हमारी आय हो रही है उतना ही हमारा क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उसे हम संतुलित बजट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पैनल कुकर के अंदरूनी भाग को किस रंग से रंगा जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, काले रंग से रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई के छेद को क्या कहते हैं? तो आई कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अर्थ किसी व्यक्ति की क्या करने की क्षमता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शारीरिक मानसिक कार्य दोनों ही करने की शक्ति क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रेशों से सीधे कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? फेल्टिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
लयबद्ध तरीके से कार्य करने पर ऊर्जा का व्यय होता है, कम होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर हम लगातार लयबद्ध तरीके से कार्य करते जा रहे हैं तो ऊर्जा का व्यय क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन है, प्री शेयरिंग कब की जाती है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कपड़ा काटने से पहले। पारिवारिक आय में किस आय को नियमित व निश्चित स्रोत माना जाता है? करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, वेतन। अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमारी जो पारिवारिक आय है वो समय पर आती रहेगी, मतलब कि हमारा जो वेतन है वो हमारा समय पर, निश्चित समय पर आता रहेगा। बाकी का जो आपका किराया है, ब्याज है, लाभांश है, तो इसका कोई निश्चित नहीं होता है, ये हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुने हुए कपड़े में लंबाई के धागे को कहते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ताना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन चार्ट का उपयोग किसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हाथ की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ऑपरेशन चार्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिधान की सिलाई के लिए कपड़े की तैयारी का चरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए, स्ट्रेटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन का उपकरण नहीं है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, थकान। अगला क्वेश्चन है, बास्केट बुनाई कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। परिवर्तन वर्ग किसके द्वारा दिए गए हैं? तो डॉक्टर मार्विन मुंडेल के द्वारा दिए गए हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धन निवेश की उत्तम विधि नहीं है? तो लॉटरी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लग भी जाए नहीं भी लग जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा करघे का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिलाई। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कौन सा हिस्सा सफाई करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रित वस्त्र तैयार होते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लंबी ऊनी रेशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय करने में बचत करने की योजना को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, बजट कहते हैं। हम बजट के द्वारा पता करते हैं कि हमें कितना खर्चा करना है, कितनी हमारी इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है रेशो के प्रकार पर, सूत के प्रकार का, निर्माण विधि के प्रकार पर। तो इन तीनों ही प्रकारों पर निर्भर करता है कि वस्त्र हमारा कैसा बन रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ और की न्यूनतम उपयोग है? कार्य सरलीकरण का अर्थ है समय और ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग किस तरीके से करें। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि हमें कार्य सरलीकरण बताता है कि हमें न्यूनतम समय यानी कि कम से कम समय में और कम से कम ऊर्जा को खर्च करके अपना काम कैसे करना है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीलन की भूमि कहा जाता है? तो मिश्र को लीलन की भूमि कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार की आय होती है? तो वास्तविक, मानसिक और मौद्रिक, तीनों ही क्या है, परिवार की आय है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन की खोज हुई थी? तो रेयॉन की खोज हुई थी 19वीं शताब्दी में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैम इस क्वेश्चन में ये आंसर सही हो सकता है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।